कि मोहब्बत ने कैसे जन्म लिया और वो लड़का कौन था जिसने अमरीकी खातून को अपनी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार कर लिया कि वह मजबूरन पाकिस्तान आ पहुंचे। उनका दावा यही है कि मैंने अहमद अब्दाल मेमन के ऊपर 13,000 अमरीकी डॉलर खर्च किए। गवर्नर साहब ने इनकी टिकट का बंदोबस्त भी कर दिया, इनको हवाई जहाज में बिठा दिया गया था। कल ये वहाँ से वापसी उतरी है और उतर के सीधी यहाँ पे आई है। उनके पास यहाँ की पिन लोकेशन मौजूद है। सुबह हमारी इनसे बात हुई, वो कह रही है कि मेरे को 20,000 अमरीकी डॉलर पर डे चाहिए। 20,000 अमरीकी डॉलर का मकसद हो गया 80 लाख रुपए पर डे। अमेरिका की लड़की के लिए मेरा शेर है, बताओ कि अमेरिका से आई लड़की जाने वाली है, अमेरिका से आई लड़की जाने वाली है, मोटी है, काली है, पर पैसे वाली है। अमरीकी खातून ने मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम कर दी। 7 समंदर पार अपनी मोहब्बत की खातिर वो पाकिस्तान आ पहुंची और पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में बुरे हालात में रह रही थी। इस वक्त अब्दुल कादिर भाई मौजूद हैं जो कि इस इलाके के रिहायशी हैं। और इस मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ, ये मोहब्बत ने कैसे जन्म लिया और वो लड़का कौन था जिसने अमरीकी खातून को अपनी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार कर लिया कि वह मजबूरन पाकिस्तान आ पहुंची। कादिर भाई, एक अनोखी सी कहानी है। प्यार मोहब्बत के सिलसिले तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये कुछ हटके है। क्या कहानी है, मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ, कैसे एक लड़के ने एक खातून को एक दूसरे मुल्क से अपने घर, अपने मुल्क बुला लिया? इस सारे मामले की जो सूरत हाल है और जितनी नॉलेज हमें, ये कल 29 जनवरी से ये खातून ओनेजा नामी रॉबिन्सन खातून है जो गार्डन वेस्ट के इलाके अली आर्किड के अंदर मौजूद थी। और ये खातून दावा ये कर रही है कि अहमद अब्दाल मेमन नामी जो लड़का है, मेरी इससे ऑनलाइन मैरिज भी है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उस खातून के पास यहाँ की पिन लोकेशन भी मौजूद थी। जो हमने उनका मोबाइल डेटा वगैरह सारी चीज़ें चेक की, उसके बाद पाकिस्तानी नंबर भी मौजूद है, पाकिस्तानी सिम भी मौजूद है जो यूज़ कर रही है यहाँ मुस्तकिल तौर पर। और उनका दावा यही है कि मैंने अहमद अब्दाल मेमन के ऊपर 13,000 अमरीकी डॉलर खर्च कर दिए। 13,000 अमरीकी डॉलर खर्च कर दिए। खातून 10 अक्टूबर 2024 से यहाँ पे विराजमान है पाकिस्तान के अंदर और गुज़िश्ता 2 दिनों से वो ये अली आर्किड के अंदर मौजूद थी। अभी कुछ देर कबल उनको यहाँ से होटल एंथम शारा फैसल शिफ्ट किया गया है। सिंध पुलिस ने कल भी उनको यहाँ से मूव कर दिया था क्योंकि सिक्योरिटी का उनका भी इशू है। अभी भी आप देखें पैनिक क्रिएट हुआ है पूरे एरिया के अंदर, रश लगा हुआ है, जम्मे कपीट जमा है, लोग आ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, मगर असल यहाँ पे पूरी बिल्डिंग, पूरे लोग सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनका दावा ये है कि ये जो अहमद मेमन नामी जो लड़का है, इससे मेरी ऑनलाइन मैरिज हुई है, ये मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। गवर्नर साहब ने इनकी टिकट का बंदोबस्त भी कर दिया, इनको हवाई जहाज में बिठा दिया गया था। कल ये वहाँ से वापसी उतरी है और उतर के सीधी यहाँ पे आई है। उनके पास यहाँ की पिन लोकेशन मौजूद है। अब आया देखना ये कि सूरत हाल क्या है। कल तक ये मांग रही थी 5,000 अमरीकी डॉलर पर डे कि मैं पाकिस्तान में रुकी हुई हूँ, मेरा 5,000 अमरीकी डॉलर पर डे का खर्चा है जो पाकिस्तानी बनते हैं 18-19 लाख रुपए। मगर आज जब सुबह हमारी इनसे बात हुई, वो कह रही है कि मेरे को 20,000 अमरीकी डॉलर पर डे चाहिए। 20,000 अमरीकी डॉलर का मकसद हो गया 80 लाख रुपए पर डे। तो भाई ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही दे सकते हैं, हम लोग तो नहीं दे सकते। और ये जो भी मामला है, गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे मामले में नजरसानी करें, उस मामले को क्लोज करें। एक तो ये हमारे शहर की बेइज्जती हो रही है, हमारे इलाके की बेइज्जती हो रही है, एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा कादिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि खातून के पास प्रूफ किस किस्म के थे? कोई चैट वगैरह या कोई इस तरह की जो है ना चीजें सामने आई, इससे ये साबित होता है कि लड़के ने वाकई उन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया है? लेकिन बात ये, खातून ने कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं दिया है, वो सिर्फ जबानी कलामी सारी चीजें कह रही है। हाँ ये जरूर है उनका अमरीकी पासपोर्ट मौजूद है, वो भी 15 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। अब देखना ये है कि इस केस के अंदर क्या क्या नई चीजें आती है। अभी उनको यहाँ से होटल एंथम शारा फैसल शिफ्ट कर दिया गया है। कम से कम इस एरिया से तो कहीं रात से यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, सूरत हाल है, बिल्डिंग का सिक्योरिटी रिस्क है। वो अमरीकी खातून है, अमरीकी कौंसिल इन्वॉल्व है सारे मामले के अंदर, उनका सिक्योरिटी इशू है। अब देखना ये कि सूरत हाल बनती क्या है, मामला बनता क्या है, ये केस कैसे क्लोज होता है, क्योंकि इसके अंदर पेचीदगियां बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अमरीकी खातून जो लड़का है उसके साथ कोई कारोबार कर रही थी, कोई असल बात यही है, जो लड़का कह रहा है और लड़की की जो फैमिली कह रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ इनसे ऑनलाइन कारोबार था, ऑनलाइन बिजनेस हम करते थे कॉल सेंटर के थ्रू। मगर जब अचानक इस खातून ने जो इल्जाम लगाया ऑनलाइन मैरिज का, तो ये ना समझ आने वाली सूरत हाल है। कोई निकाहनामा, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई भी चीज अभी तक मंजर आम पे आई नहीं। ये जरूर है लड़के की पिक्चर आकर, और आप खुद सोचे, एक 19 साल का लड़का 55 साल की खातून से क्यों शादी करेगा? अपनी वालदा की उम्र की एज की लेडी से वो क्यों शादी करेगा? नहीं कादिर भाई, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि खातून कल रात से यहाँ पर मौजूद थी, इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुकी हैं लड़के से, उन्होंने लाइव मुलाकात करी है आकर? वो यहाँ पे आई है
जो यानी शाहिदीन हमें बता रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हम मौजूद है अली आर्केड के बाहर, वो खातून यही आती थी, वो लड़का इनको यहीं से पिक करता था और ये होटल चले जाते थे, होटल में रुकते थे, जो भी लेन देन के इनके मामला थे, जो भी चीजें थी वो ये सारी चीजें मैनेज करते थे। मगर अब ये खातून जो दावा कर रही है शादी का, तो ये सूरत बिल्कुल चेंज हो गई है। शादी का उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, लड़के के कोई दोस्त यार या लड़के के अहले खाना? लड़के के दोस्त यार भी मौजूद है, उन्होंने भी हमसे राब्ता किया है, लड़के की फैमिली भी राब्ता करी और वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी सूरत लड़का नहीं है। कहाँ पर है? लड़का क्यों फिलहाल गायब यहाँ पे हो गया है? मौजूद नहीं है। लड़का इसलिए गायब हुआ है कि कल से यहाँ पे एक बहुत जम्मे गफीर मौजूद था, पुलिस का दीगर हसास इदारों की टीमें बहुत सारी यहाँ पे मौजूद थी। जाहिर सी बात है वो एक शरीफ आदमी है, वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पे मूव हो गए, घर को भी उन्होंने अपने बंद कर दिया है। ये पीछे आप बिल्डिंग देख रही है अली आर्केड फ्लैट नंबर 502 बीबी लोग का वो रिहायशी है। इस वक्त एक बच्चा जो कि यहाँ का रिहायशी है और दावा करता है कि जो लड़का जिसने अमेरिकी खातून से मोहब्बत की है उनका उस लड़के का दोस्त है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? और मेरा नाम उस्मान। उस्मान, कौन लड़का था भाई जिसने एक 55 साल खातून को यहाँ पर बुला लिया? तुम जानते हो उसको? मैं लड़के को जानता हूँ अच्छी तरीके से, मेरे साथ 2-3 साल से पट्टी भी खेलते हैं। क्या खेलता है? पट्टी गेम होती है, फुटबॉल। अच्छा, तो कभी कोई जिक्र हुआ, कोई बात हुई तो ऐसी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे तो आज ही पता लगा लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे काम मेरे को नहीं लगता वो करेगा। लड़के की उम्र कम है, यानी 19 साल उम्र। 19 साल उम्र है। तो लड़का यहीं का रिहायशी है? कितने टाइम से यहाँ पर रह रहा है? लड़का यहीं का पैदाइशी है, जब से पैदा हुआ यहीं पर रह रहा है। उसके अब्बू अच्छा। पुलिस की नौकरी करते हैं। नहीं, और ये रेंजर सारा पुलिस कमांडो है जी, और वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। अच्छा, तो पहले जो है वो कभी खातून को तुमने देखा है उसके घर आते पहले जाते? वैसे कह तो रहे हैं कि आती जाती रहती थी खातून, लेकिन अभी जब क्या नाम है ये गई है, गवर्नमेंट ने टिकटें बुक करा दी थी, जब जाने वाली थी बेड की सीटों पे एयरपोर्ट पे वापस निकल के आई है, वापस यहीं पर आके बैठ गई। लड़का कहाँ गया? कब से गायब है? लड़के को कोई अता पता नहीं है, पुलिस SHO थानेदार सारे ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक लड़कियां कुछ पता नहीं हुआ। अच्छा सुमान, ये बच्चे इतना क्यों इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बस ये बच्चे हैं, ये कराची के बच्चे हैं, कराची में यही माहौल है सारा। और तुमने शेर भी बना दिया? जी, अमेरिका की लड़की के लिए मेरा शेर है बताओ भी बताओ। कि अमेरिका से आई लड़की जाने वाली है, अमेरिका से आई लड़की जाने वाली है, मोटी है, काली है, पर पैसे वाली है। भाई लड़के का एक और दोस्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद समीर। समीर भाई, कैसे जान पहचान थी आपकी लड़के से? क्या ताल्लुकात थे? वो मेरे साथ ऑनलाइन काम करता था, बस काम करता था, तो उससे ये कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो अमेरिका की लड़की से कोई शादी। ऑनलाइन किस किस्म का काम था? मतलब आउट ऑफ कंट्री जो है वो आउट ऑफ चीजें सेल परचेज का काम था? करते। आप भी उसके पार्टनर रह मैंने भी चुके कुछ हैं? टाइम काम करा उसके साथ। उसने कभी खातून का जिक्र नहीं किया आपसे? कोई ऐसी बात नहीं करी उसने आज तक मेरे से। अच्छा, कभी ये नहीं बताया कि किससे डील कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्री, कौन है, क्या मामला? नहीं, असल में वो अलग होता था, मेरा अलग से काम था ना, वो अलग परचेजिंग करता था, मैं अलग करता था, तो हमारा काम दोनों का सेम ही काम था? दोनों का online ये बात सच है कि वाकई में तिजारत का काम था आउट ऑफ जी कंट्री जी, से? ये बात सच है बाकी में। तो ये मोहब्बत का बीज किसने बोया और कब बोया? नहीं, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई उसने, मोहब्बत वगैरह उसने बस वो ये बताया हम काम करते हैं बस ये। और कभी इस औरत को हमने यहाँ देखा भी नहीं है, कभी कुछ भी नहीं हुआ है, पहली दफा यहाँ पे हमने देखा है। अच्छा, औरत की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर आती जाती रही हूँ, लड़के से मिलती रही हूँ, तो कभी उनके वो खातून जरा एक हमारे जो आम लोग हैं कराची के उनसे बिल्कुल ही अलग है। अगर वो यहाँ पर आती जाती तो लोगों की नजरों में आती, तो कभी किसी ने नहीं देखा उन्हें? कभी भी किसी ने नहीं देखा है कि रिहायशियों ने भी उनको नहीं देखा कभी, तो आज पहली दफा सब देखना उनको यहाँ। अच्छा, लड़का जो आपका दोस्त है उसका मतलब बाय नेचर वो कैसा है? मतलब है इस तरह का? लगता है कि वो इस तरह का फ्रॉड करेगा? नहीं, वो बहुत इज्जतदार लड़के हैं, वो इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा है ही नहीं आपको लड़का। भरोसा है अपने जी, दोस्त पर? बिल्कुल है।